दोस्तों, एक शादीशुदा लड़की होती है और उस लड़की को अपने ही भाई से प्यार हो जाता है और वो अपने ही भाई से शारीरिक संबंध बनाती है, अपने ही भाई से वो अवैध संबंध बनाती है और वो दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए हमेशा सरसों के खेत में जाया करती थी। और एक दिन वो सरसों के खेत में उस प्रेमी भाई से वो बहन मिलने के लिए पहुंचती है और वो दोनों के बीच अवैध संबंध बनते हैं और उसके बाद अचानक से कुछ ऐसा हो जाता है जिसके वजह से उसके प्रेमी भाई की वहीं मौके पर ही मौत हो जाती है। और आखिर वहाँ पे ऐसा क्या हुआ था जिसके वजह से उसके प्रेमी भाई की वहीं मौके पर मौत हो जाती है, ये काफ़ी हैरान कर देने वाली थी और किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर उसकी मौत कैसे हुई और उस सरसों के खेत में क्या करने गया था जिसकी वजह से उस लड़के की मौत हो गई। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुशील पंडित और आज की जो ये कहानी है ये काफ़ी हैरान कर देने वाली है। इस तरह की कहानी सुनने के बाद सभी लोग हैरान थे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की कहानी स्टोरी वीडियो हमारे इस चैनल पे आपको देखने को मिलती रहेगी। चलिए दोस्तों, जानते हैं इस पूरी घटना को कि आखिर ये घटना कहाँ की है और इस घटना में आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से इतना बड़ा कांड हो गया था। यह घटना राजस्थान राज्य के जयपुर जिला की है। उसी के अंतर्गत एक गांव आता है शिवधारा। उसी गांव के अंदर एक छोटा सा परिवार होता है जिसमें एक लड़का होता है। उस लड़के का नाम अमित होता है और उसकी उम्र लगभग 24 वर्ष होता है और उसको अपने ही चाचा के सगी बेटी से प्यार हो जाता है। यानी कि उसका जो चाचा था उसकी जो बेटी थी उसका नाम विद्या होती है और उसकी उम्र 21 वर्ष होती है और दोनों को यानी कि सगे चाचा की बेटी को अपने ही चचेरे भाई से प्रेम हो जाता है और उन दोनों के बीच इसी तरह प्रेम कहानी चलता रहता है और दोनों एक दूसरे के साथ अवैध संबंध बनाते हैं, एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, यानी कि भाई और बहन मिलकर एक दूसरे के साथ अवैध रिश्ते बनाते हैं। इसी तरह से इन दोनों का यह प्रेम कहानी लगभग 3 से 4 महीने तक चलते हैं और इनके दोनों ही परिवार वाले में से किसी को इस तरह की घटना के बारे में कानो कान खबर भी नहीं होती है। और एक दिन उसका भाई अमित अपनी ही सगी बहन के साथ और उसके ही कमरे में अवैध संबंध बना रहे होते हैं। निर्वस्त्र अवस्था में वो अपनी ही बहन के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। तभी उसकी चाची उसको देख लेते हैं। जैसे ही उसकी चाची वो अपनी ही बेटी को अपने ही चचेरे भाई के साथ शारीरिक संबंध बनाते हुए देखता है तो उसको बहुत ही ज़्यादा हैरानी होती है और तब वो अपनी बेटी को भी समझाता है। उसके बाद वो अपने जो बगल के जो लड़का अमित था उसको भी समझाता है और उसके बाद वो कह देता है कि आज के बाद तुम हमारे आंगन में नहीं आओगे और ना ही हमारा तुमसे कोई रिश्ता है। इस तरह से कहकर उन दोनों के बीच बीच में दीवार खड़ी कर दी जाती है और एक दूसरे से मिलना जुलना बंद कर दिया जाता है। लेकिन कई दिन बीत जाते हैं फिर भी इन दोनों के बीच मिलना मुश्किल हो जाता है, तो ये दोनों एक दूसरे से बातचीत करने की किसी तरह से कोशिश करते हैं और विद्या और उसका भाई अमित जो था दोनों फिर से मिलना जुलना शुरू कर लेते हैं और इस बार इस घटना की जानकारी विद्या के पिता को लग जाती है और विद्या का पिता ये सोच लेता है कि इन दोनों के बीच अभी भी बातचीत चल रही है, तो कहीं ना कहीं अब उसकी अपनी बेटी विद्या की शादी करवा देनी चाहिए। और वो अगल बगल में कई जगह रिश्ते ढूंढते हैं और उसके बाद वो अपनी बेटी विद्या की शादी की तैयारी शुरू करते हैं और बगल के ही गांव में अपनी बेटी विद्या की वो शादी करवा देते हैं। लेकिन विद्या न चाह चाह कर भी वो अपने प्रेमी
अपने भाई अमित से नहीं मिल पा रही थी और अमित भी उस विद्या से मिलने के लिए बेताब था, लेकिन उससे उसकी मुलाकात नहीं हो पाती है। और इसी दौरान विद्या की जो शादी हो गई तो वो अपने ससुराल चली जाती है और इधर अमित जो था अब वो उदास रहने लगता है और इंतजार करता है। लगभग 1 से 1.5 महीने बीतने के बाद विद्या वापस से अपने मायके यानी अपने घर पिताजी के घर आती है और इसकी जानकारी जब उसके भाई प्रेमी को, जो अमित था, उसको लगता है तो वो उससे मिलने के लिए उसको यानी कि अपनी चचेरी बहन विद्या को मजबूर कर देती है और वो कहता है कि हम दोनों सरसों के खेत में मिलेंगे। और अमित और विद्या वहाँ सरसों के खेत में, जो कि विद्या शादीशुदा हो चुकी थी, वो फिर भी अपने उस प्रेमी भाई से मिलने के लिए वो सरसों के खेत में जाती है और दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाती है, एक दूसरे के साथ उस सरसों के खेत में प्यार मोहब्बत करती है। और उसके बाद जो उसका भाई, उसका जो प्रेमी अमित था, वो उससे बातचीत करता है और कहता है कि तुम शादी करके किसी और के पास चली गई, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। और तभी उसके पास में जो बंदूक रहता है वो बंदूक निकाल कर अपनी ही प्रेमिका यानी अपनी ही चचेरी बहन विद्या को गोली मार देता है, जिसके बाद वो दूसरी गोली अपने ही सर पे लगाकर मार लेता है, जिससे जो अमित था उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। और जो विद्या थी उसकी हालत गोली लगने की वजह से बहुत ही ज़्यादा गंभीर हो जाती है और इसकी जानकारी जब उसके माता पिता को लगते हैं, तुरंत ही सरसों के खेत में पहुंचते हैं और अपने बेटे अमित को किसी तरह हॉस्पिटल ले जाने की सोचते हैं, लेकिन वहां डॉक्टर उनको जवाब दे देते हैं। इधर विद्या की हालत बहुत ही ज़्यादा गंभीर थी, उनको भी हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है और उनका इलाज किया जाता है। लेकिन जो अमित था वो अपनी प्रेमिका यानी अपनी चचेरी बहन विद्या को गोली मारा था ताकि वो मर जाए, उसकी मौत हो जाए और उसके बाद उसने दूसरी गोली अपने सर पे मारा था। लेकिन विद्या की जान बच जाती है और मौत अमित की हो जाती है और इस दुनिया से वो अलविदा कह देता है। और इसकी जानकारी जब पुलिस को लगती है, पुलिस मौके पे पहुंचती है और इस घटना का जायजा लेती है, तब पता चलता है पुलिस को कि ये दोनों आपस में भाई बहन थे और एक दूसरे के बीच अवैध संबंध थे, एक दूसरे से प्रेम करते थे। आखिर अपने ही सगे चाचा के बेटी से एक भाई कैसे संबंध बना सकता है जो कि अपना बहन लगती है। बाकी दोस्तों, इस तरह की घटना को लेकर आप क्या सोचते हैं और आपका क्या विचार है, हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी इस घटना में जो अमित ने बंदूक इस्तेमाल किया था उस बंदूक को पुलिस बरामद कर लेता है और आगे की जो कार्रवाई होगा वो कानूनी कार्रवाई के लिए छोड़ दिया जाता है। बाकी इस तरह की घटना सुनाकर हमें किसी के दिल को ठेस पहुंचाने का कोई भी इरादा नहीं था। बस आप लोगों को जागरूक करना है और सतर्क करना है, क्योंकि इस तरह की घटना आए दिन हमारे समाज में होते रहती है, जिसे बहुत ही बड़ा समाज में हमारा इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली इमेज खड़ी हो जाती है। बाकी इस वीडियो से मैं विदा लूँगा और फिर मैं मिलूँगा आपसे अगला एक नई एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सतर्क रहिए, सावधान रहिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।